अस्सलामुअलैकुम क्लास टूडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। अब ये जो सा टॉपिक है ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आता है हाउ ऑस्मो रेगुलेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग टॉपिक को स्टडी करते करते बीच में देख लेते हैं। एंट्री टेस्ट में से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो उनसे हैं वो इस टॉपिक के अंदर से आते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन हम लोगों ने डिफरेंट इन्वायरमेंट में देखने हैं। टोटल हमारी बुक में यहाँ पे 3 इन्वायरमेंट्स दिए गए हैं। एक मेरीन इन्वायरमेंट है, एक हमारे पास फ्रेश वाटर है और एक टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। अब तीनों को हम लोगों ने 1 बाय 1 स्टडी करना है। सबसे पहले हम देखेंगे मेरीन इन्वायरमेंट। अब क्लास हमारे पास 3 इन्वायरमेंट्स होते हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन और टेरेस्ट्रियल। सबसे पहले हम लोग मेरीन इन्वायरमेंट देखेंगे। मेरीन इन्वायरमेंट हम लोगों को पता है इसमें क्या होता है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है जबकि पानी क्या होता है, कम होता है। यानी कि ये कौन सा इन्वायरमेंट है जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है और पानी कम होता है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, टॉनिक का मतलब होता है सॉल्ट, यानी कि वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है। यानी कि मेरीन इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पास हाइपर टॉनिक इन्वायरमेंट होता है। अब ऑर्गेनिज्म हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और एक होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो से होते हैं, मैंने पहले भी ये लेक्चर में बताया था कि ये क्या करते हैं, इनको अपना ऑस्मो रेगुलेशन वाटर और सॉल्ट बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बाहर के इन्वायरमेंट के साथ जो है वो इक्वल होते हैं सॉल्ट और वाटर की कंसनट्रेशन, यानी कि जितनी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होती है उतनी बाहर होती है। तो ये आइसोटोनिक होते हैं और इनको अपना बॉडी फ्लूइड जो है, यानी कि कोई ऑस्मो रेगुलेशन का स्पेशल मैकेनिज़्म जो है इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता वाटर और सॉल्ट को रेगुलेट करने के लिए। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब बाकी सारा टॉपिक इस बुक में जो इस टॉपिक में जो लिखा हुआ है वो ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में है कि वो किस तरह रेगुलेट करते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स की मेन प्रॉब्लम क्या है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, क्योंकि मेरीन इन्वायरमेंट है, बाहर क्या है सॉल्ट ज़्यादा है और सॉल्ट बार बार उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है और उन्हें एक्स्ट्रा सॉल्ट बॉडी से बाहर निकालना पड़ रहा है। तो मेन प्रॉब्लम जो आ रहा है वो हमारे पास क्या है कि सॉल्ट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है यहाँ पे। अब हम लोगों ने इस इन्वायरमेंट में 2 तरह की फ़िशेस को स्टडी करना है, एक कार्टिलेजिनस फ़िशेस हैं और एक शार्क है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कार्टिलेजिनस फ़िशेस, यानी कि वो फ़िशेस जिनके अंदर जो सारी बोन्स है वो सारी कार्टिलेज की बनी है। कार्टिलेज हमें पता है वाइट सॉफ्ट बोन होती है। अब ये क्या करती हैं, ये जो सी होती हैं ये भी हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स होती हैं। अब ये क्या करती हैं, इनके अंदर जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि ये जो सी फ़िशेस होती हैं इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट जो सा होता है वो कम मेंटेन करना होता है, जबकि बाहर की इन्वायरमेंट में सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब सॉल्ट बार बार इनकी बॉडी के अंदर मूव करेगा तो इनके अंदर जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल वो 5 है और बाहर 10 है, तो 10 सॉल्ट जो है वो बार बार अंदर मूव करेगा, उसकी अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी। तो इसको क्या करना पड़ता है, अपनी अपनी बॉडी के अंदर 5 सॉल्ट की कंसनट्रेशन 5 जो है उसकी अमाउंट मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अब उसके लिए वो डिफरेंट अडॉप्टेशन होती हैं उसके पास, जिससे वो क्या करता है, अपनी सॉल्ट की कंसनट्रेशन को बैलेंस करता है। अब इन ऑर्गेनिज्म के पास टोटल 2 जो से हैं वो अडोप्टेशन है। नंबर 1 किडनी, इनके पास ऐसी किडनी प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, जो गिल्स के ज़रिए सॉल्ट को सिक्रीट करती है बॉडी से बाहर, यानी कि गिल्स जो से होते हैं उनके ज़रिए क्या करती है, सॉल्ट को बाहर निकालती है। जबकि दूसरी इनके पास क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। अब रेक्टल ग्लैंड जो से होते हैं ये सॉल्ट सिक्रीटरी ग्लैंड होते हैं, यानी कि ये क्या चीज़ सिक्रीट करते हैं, सॉल्ट सिक्रीट करते हैं बॉडी से बाहर। अब इन्होंने कहा ये क्या करते हैं, ये सॉल्ट को बॉडी से बाहर सेंड करते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या होता है, अब इसका क्या मतलब है, सेंड सॉल्ट थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि इसका मतलब है क्लास कि बॉडी के बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, अंदर क्या करना है, कम करना है। तो सॉल्ट जो है फ्रॉम रेक्टल ग्लैंड के ज़रिए सॉल्ट मूव करेगा फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। अब इजीली कोई भी चीज़ जो है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन के अंदर एंटर होती है, लेकिन ये ऑपोजिट जा रहा है, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी जो है वो लगानी पड़ेगी, जो कि रेक्टल ग्लैंड लगाते हैं सॉल्ट को बाहर निकालने के लिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अब सेकंड नंबर पे क्लास हमारे पास आ जाती हैं सम फिशेस लाइक शार्क। कुछ फिशेस होती हैं, ये बुक के अंदर कोई इन्होंने प्रॉपर नेम नहीं लिया हुआ, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास शार्क भी यूज़ हो सकती है। इन्होंने कहा हैव लो सॉल्ट कंसनट्रेशन इन बॉडी, इनकी बॉडी के अंदर क्या रहती है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम रहती है इन्वायरमेंट की निस्बत, यानी कि इन्वायरमेंट में सॉल्ट ज़्यादा होता है, बॉडी के अंदर सॉल्ट कम होता है। अब इन्होंने कहा है कि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन लो होती है। सॉल्ट की कंसनट्रेशन लो यानी कि वो हाइपोटोनिक है।
लेकिन बाहर से सॉल्ट जो सा है वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो रहा होता। बाहर हालांकि सॉल्ट ज़्यादा है और अंदर सॉल्ट क्या है, कम है, लेकिन बाहर से एंटर हो ही नहीं रहा होता। क्यों? क्योंकि क्या उनको ऐसा लग रहा होता है कि सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो सी अंदर और बाहर इक्वल है, यानी कि सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अब वाटर इसलिए सॉल्ट इसलिए एंटर नहीं हो रहा होता क्योंकि वो सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट सेम है इस वजह से, यानी कि सॉल्ट अंदर भी उतना ही है। फॉर एग्जांपल 5 अंदर है और 5 ही बाहर है, इस वजह से सॉल्ट जो सा है वो एंटर नहीं हो रहा। सॉल्ट हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन के अंदर एंटर होता है। असल में अब इन्होंने कहा ये ऐसे शो करता है कि ये हाइपरटोनिक है, लेकिन असल में इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक मतलब सॉल्ट कम है, लेकिन शो ऐसे हो रहा होता है कि ये हाइपरटोनिक है। असल में इसकी रीज़न क्या है? अब इसकी रीज़न क्या है, ये इनको क्यों लगता है कि सॉल्ट की कंसनट्रेशन सेम है और इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है? असल में अंदर का इन्वायरमेंट में सॉल्ट कम होता है बाहर की निस्बत, और अंदर का इन्वायरमेंट जो सा होता है वो हाइपोटोनिक होता है। इसकी रीज़न क्या है कि इंटरनल बॉडी फ्लूइड, यानी कि अंदर का जो सा बॉडी का फ्लूइड होता है वो हाइपरटोनिक इसलिए लग रहा होता है क्योंकि इन्होंने क्या किया होता है, एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर, यानी कि यूरिया जो सा होता है वो स्टोर किया होता है। अब यूरिया जो सा होता है वो क्या कर रहा होता है, उस इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक बना रहा होता है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि सॉल्ट जो सा है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, बल्कि असल में इन्होंने क्या किया होता है, यूरिया जो सा है वो एक अमाउंट के अंदर, एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो सा है वो अंदर रिटेन किया होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि सॉल्ट जो सा है वो बाहर से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट से हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर एंटर नहीं होता, यानी कि बाहर कम सॉल्ट की कंसनट्रेशन है, अंदर बाहर ज़्यादा सॉल्ट की कंसनट्रेशन है, अंदर कम है, तो सॉल्ट कभी भी एंटर नहीं होगा क्योंकि यूरिया प्रेजेंट है, तो वो ऐसा है कि उसकी कंसनट्रेशन उसको हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट बना रहा है। जबकि डिसएडवांटेज इसका क्या होगा कि यूरिया जो सा है वो क्या होता है, उसको जल्द से जल्द रिमूव करना होता है, वरना वो क्या करता है, ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। तो अब ये इसके लिए इन्होंने क्या अडॉप्टेशन की है कि इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक केमिकल रखा हुआ है जिसे हम ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड कहते हैं। ये क्या करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है यूरिया के अगेंस्ट। तो ये हमारे पास सेकंड जो सा है वो पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के अंदर इन्होंने ये बताया है कि कुछ फिशेस जैसे कि शार्क, वो क्या करती हैं, अपने अंदर उनके सॉल्ट की हालांकि कम कंसनट्रेशन होती है, लेकिन वो ऐसे शो करवा रही होती हैं कि सेम कंसनट्रेशन है बाहर की निस्बत, यानी कि वो हाइपरटोनिक है। असल में वो हाइपोटोनिक होती हैं। अब इसकी रीज़न क्या है कि उन्होंने अपने अंदर जो सा है वो यूरिया को रिटेन किया होता है एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर, जिससे ऐसा फील हो रहा होता है कि अंदर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है और इसलिए सॉल्ट एंटर नहीं हो रहा होता, क्योंकि सॉल्ट हाइयर से लोअर कंसनट्रेशन में एंटर होता है, इक्वल कंसनट्रेशन में एंटर नहीं होता। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये क्या करता है, कभी भी सॉल्ट को एंटर नहीं होने देता हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। लेकिन डिसएडवांटेज कि यूरिया जो सा है वो रिमूव करना ज़रूरी होता है, वरना डैमेज होता है ऑर्गन्स को। इसके लिए एक केमिकल होता है ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, जो कि क्या करता है, उसको डैमेज से बचाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि यूरिया जो सा है अगर वो बॉडी के अंदर अकोमुलेट हो जाए तो कौन सा केमिकल जो प्रोटेक्ट करता है उसको अगेंस्ट यूरिया। अब क्लास लास्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है बोनी फिशेस। बोनी फिशेस जो सी इन्होंने क्या किया था, यानी कि पहले हम लोगों ने कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में देखा था, वो फिशेस जिनके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं स्केलेटन के अंदर। अब इन्होंने कहा ये डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर है, यानी कि ये क्या है, ये डिसेंडेंट यानी कि हम न्यू जनरेशन है किसकी, फ्रेश वाटर एंसेस्टर की। यानी कि अभी ये बोनी फिशेस जो सी हैं वो मेरीन इन्वायरमेंट में रहती हैं, लेकिन जो इनके अबाव अजदाद थे यानी कि एंसेस्टर थे वो किस में रहते थे, फ्रेश वाटर में रहते थे, जहाँ पे पानी ज़्यादा और सॉल्ट कम था। अब ये कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा और हमारे पास पानी जो सा है वो क्या होता है, वो कम होता है। तो अब इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लेके आई जिससे ये फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। दो चेंजेस ये लेके आए थे। नंबर 1, एक तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक करते थे, क्योंकि मेरीन के अंदर क्या होता था, पानी कम था, तो इन्हें पानी जो सा है वो ज़्यादा पीना पड़ता था। ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करते थे, और क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा था तो मेन इनका टारगेट क्या था कि सॉल्ट को बाहर निकालना है, तो एक्सक्रीट करते थे कंसनट्रेटेड यूराइन। कंसनट्रेटेड यूराइन वो होता है, यूराइन का तो हमें पता है, कंसनट्रेटेड मीन जिसके अंदर सॉल्ट की अमाउंट जो सी है वो कम होती है और वाटर की नहीं, सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है और वाटर की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। यानी कि ये वाटर जो सा है वो ज़्यादा ड्रिंक करते थे जिससे वाटर स्टोर होता था, और जो सॉल्ट है उसको यूराइन के ज़रिए ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करते थे। नेक्स्ट इसका रिज़ल्ट क्या निकलता था कि सॉल्ट जो सा है वो लॉस होता था और मिनिमम वाटर लॉस, यानी कि वाटर लॉस जो सा है वो कम होता था और मैक्सिमम सॉल्ट लॉस यानी कि सॉल्ट जो सा है वो ज़्यादा लॉस होता था।
अब ये क्लास हम लोगों ने 3 टॉपिक देखे हैं। एक हम लोगों ने ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, उसके बाद हम लोगों ने ये आइसोटोनिक होते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स में कार्टिलेजिनस फिशेस, सम फिशेस लाइक शार्क, यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद यहाँ 3rd नंबर पे बोनी फिशेस आ जाता है, वो लॉस तक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रेश वाटर, उसको देख लेते हैं। अब क्लास फ्रेश वाटर के अंदर पानी ज़्यादा और सॉल्ट कम होता है, यानी कि कौन सा इन्वायरमेंट है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपो मीन लेस, टॉनिक मीन सॉल्ट। अब मेन प्रॉब्लम इसके अंदर क्या फेस करनी पड़ती है कि बहुत सारा जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनके अंदर पानी एंटर होता रहता है और उन्हें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वाटर को बार बार एक्सक्रीट करना है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास इनमें कौन सी आ जाती है, अमीबा और पैरामीशियम जो उनसे हैं। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने बॉडी के अंदर क्या अडॉप्टेशन किए फ्रेश वाटर में रहने के लिए। इन दोनों ने क्या किया कि ये एक्सक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा वाटर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए। अब इनकी बॉडी में ऑर्गन होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास वैक्यूल है। अब वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल एक्स्ट्रा वाटर जो सा है बॉडी का उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर क्या करता है, वैक्यूल जो सा है वो सेल मेम्ब्रेन के क्लोज जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लोज जाके उसके साथ थोड़ा अटैच हो जाएगा। उसके बाद ये कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्ट करने से सारा का सारा वाटर जो सा है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, पहले सारा एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और फिर मूव टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन एंड कंट्रैक्ट वाटर रिमूव। ठीक है, इसी वजह से इसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं, क्योंकि वैक्यूल एब्जॉर्ब करता है वाटर, कंट्रैक्टाइल क्योंकि ये कंट्रैक्ट करके वाटर सारा रिमूव कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ दूसरे फ्रेश वाटर एनिमल्स जो उनसे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूराइन। वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूराइन जो उनसे है वो सिक्रीट करते हैं ज़्यादा वॉल्यूम में, ज़्यादा यानी कि अमाउंट में। अब डाइल्यूट यूराइन कौन सा होता है, वो जिसके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा होता है और सॉल्ट जो है वो क्या होता है, कम होता है। अब क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही थी, क्योंकि पानी इनके पास ज़्यादा था, तो ये क्या करते हैं, यूराइन के ज़रिए पानी जो सा है वो ज़्यादा सिक्रीट कर देते हैं बाहर, और सॉल्ट क्योंकि इनके पास पहले ही कम है तो उनको स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे इनके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा यूराइन सिक्रीट कर रहे होते हैं तो यूराइन बार बार सिक्रीट करने की वजह से, क्योंकि पानी ज़्यादा बार बार एंटर हो रहा होता है पैसिवली का मतलब होता है बाहर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो हायर से लोअर के अंदर आता रहता है बिना किसी एनर्जी के। तो क्योंकि वाटर बार बार एंटर हो रहा है तो इन्हें बार बार यूराइन सिक्रीट करना पड़ रहा है, तो उसके साथ कुछ सॉल्ट जो हैं वो भी बार बार सिक्रीट हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए इन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला कि ये ईट सॉल्टी फूड ये ज़्यादा ईट करते थे, और ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स एंड स्किन। गिल और स्किन के ज़रिए क्या करते थे, सॉल्ट उनसे वो एब्जॉर्ब करते थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट उनकी करते थे। अब इनके अंदर सिर्फ फ्रेश वाटर के अंदर 2 हेडिंग्स बनती है, एक एमोइबा और पैरामीशियम, और इन अदर फ्रेश वाटर एनिमल्स। नेक्स्ट क्लास हमारे पास 3rd टॉपिक आ जाता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। इसके अंदर हमें पता है क्योंकि लैंड का इन्वायरमेंट है, इवेपोरेटिव लॉस ड्यू टू लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। बार बार क्या होता है, इवेपोरेशन होती है जिससे पानी जो है वो लॉस होता है, और जिससे डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है। अभी इसमें लैंड पे रहने के लिए एरिथ्रोपोड्स और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट इसकी एग्जाम्पल है। ये लैंड पे रहते हैं, इन्होंने कौन सी अडॉप्टेशन की जिसकी वजह से ये लैंड के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर पाए। 2 तरह की अडॉप्टेशन की, नंबर 1 स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन, नंबर 2 बिहेवियरल अडॉप्टेशन। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या चेंजेस आई। वाटर प्रूफ बॉडी सरफेस, इनकी बॉडी सरफेस वाटर प्रूफ होगी ताकि वाटर बाहर ना निकले। एक्जोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, और एक्जोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट जो सा है वो भी इतना बना होता है कि उससे वाटर जो सा है वो बाहर नहीं निकल पाता। मल्टीलेयर कैरेटिनाइज्ड स्किन से भी वाटर रिमूव नहीं होता। उसके बाद इनके पास किडनी जो सी थी वो क्या करती थी, प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूराइन बाय रीअब्जॉर्प्शन। वाटर को बार बार रीअब्जॉर्ब करके इनकी किडनी बॉडी को भेज देती थी, जिससे कंसनट्रेटेड यूराइन बनता था जिसमें सॉल्ट ज़्यादा और पानी कम होता था, क्योंकि पानी को ये स्टोर कर लेते थे और सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट कर लेते थे। अब इनके बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस आई। नंबर 1 ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर पीते थे। एंड ईट मोइस्ट फूड, बहुत ज़्यादा मोइस्ट फूड जो है वो खाते थे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सा है वो स्टार्ट हो जाता है कैंगरू रैट की। इन्होंने बात की है कैंगरू रैट हमारे पास, उन्होंने क्या कुछ जो उनसे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो उनके पास स्पेशल मैकेनिज़्म होते हैं जिससे वो वाटर को स्टोर भी कर सकते हैं। अब कैंगरू रैट जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर उसकी देखें, यानी कि अगर हम लोग उसके बावजदाद को देखें तो शुरू से ही उनके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट बाकी ऑर्गेनिज्म की निस्बत कम होती है। ये क्या करते हैं, ये सीड वगैरह खाते हैं। अब वो सीड जो से ये ईट करते हैं वो इनका जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक करते हैं तो वाटर जो है वो रिलीज़ होता है, तो इन्हें ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनके फूड के अंदर से ही वाटर जो है वो बन जाता है और वो उसको यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक डेफिनेशन भी पेपर में आती है एनहाइड्रस की डेफिनेशन। एनहाइड्रस क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, एबल टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको एनहाइड्रस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एक्सक्रीशन का। ये हेडिंग्स इस तरह भी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई हुई हैं लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आ गया, क्योंकि ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अब एक्सक्रीशन देख लेते हैं। एक्सक्रीशन हमारे पास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। जब भी वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, और कौन से वाले वेस्ट को? मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सा वेस्ट होता है हमारे पास? वो वेस्ट जो हमारे पास बनता है जब भी किसी चीज़ को तोड़ा जाता है, यानी कि फूड वगैरह को जब अच्छी तरह तोड़ दिया जाता है, यूज़ किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह बनाने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, बाकी जो चीज़ बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जब भी मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब वेस्ट बनता कैसे है? अब इन्होंने क्या है, एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। जब भी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को इस्तेमाल किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और जब भी प्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनता है डिफरेंट फॉर्म के अंदर, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर अमोनिया बनता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर यूरिया बनता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर यूरिक एसिड। ये डिपेंड करता है कि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे वाटर की अमाउंट कैसी है। ये जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनता है ये टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, और ये क्या करता है? बॉडी के सारे सेल्स को, ऑर्गन्स को डैमेज करता है। अब हमारे पास सबसे पहले एक टॉपिक शुरू हो रहा है एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने कहा प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी वेस्ट देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट इन प्लांट, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से प्लांट के अंदर वेस्ट होते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो वेस्ट होता है ऑक्सीजन वेस्ट, मीन्स यानी कि जो बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो ये किसका प्रोडक्ट होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो सा होता है ये रेस्पिरेशन के अंदर बाहर निकलता है, जबकि वाटर जो सा होता है ये दोनों प्रोसेसेस के अंदर रिलीज़ होता है। अब गैसेस जो सी हैं यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसियस एक्सचेंज के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं, जबकि वाटर जो सा है ये हमारे पास कैसे बाहर निकलता है? या तो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए बाहर निकल जाएगा, या फिर ये क्या करता है सेल्स की, प्लांट के सेल्स के अंदर फिलअप होकर उनको टर्जिडिटी यानी कि टाइटनेस जो सी होती है वो प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वाटर के, प्लांट के। इसी तरह हेडिंग बना के लिखनी है। अब प्लांट के अंदर कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी बनते हैं, या तो उन्हें स्टोर किया जाता है या फिर उनको जब भी ज़रूरत होती है तो बॉडी से प्लांट से रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट इन्होंने प्रोसेसेस बताए कि किसके ज़रिए एक्सक्रीशन होती है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है विद दी हेल्प ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल के ज़रिए। अब उन्होंने क्या, प्लांट के पास लार्ज वैक्यूल होता है जो कि यूज़ होता है यूज़फुल सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करने के लिए। जब वेस्ट प्रोडक्ट की ज़्यादा अमाउंट हो जाती है वो अकोमुलेट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, तो फिर क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। तो नंबर 1 हेडिंग जो सी होगी बाय वैक्यूल होगा, और उसके अंदर सिर्फ इतना पॉइंट क्लियर करना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है वो बाय लीव है। लीव इन्होंने क्या, प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑर्गन है वो हमारे पास लीव होता है। लीव जो सा होता है डेस्टिन्ड टू फॉल ऑफ एज इन केस ऑफ एटम। अब उन्होंने क्या, लीव की तकदीर में लिखा होता है कि उन्होंने क्या करना होता है कि उन्होंने ऑटम सीजन के अंदर फॉल करना है। अब इन्होंने कहा है सीजनल टाइम ऑफ प्लांट टू फॉल अकोमुलेटेड वेस्ट इन लीव। अब उन्होंने कहा है कि जब क्या होता है, ये सीजनल टाइम होता है प्लांट का कि पत्तों ने गिर जाना है, और क्योंकि उनके अंदर वेस्ट जो सा होता है वो लीव्स के अंदर, प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लीव्स के अंदर फिलअप हुआ होता है। इस वजह से इन्होंने क्या, इन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटो का मतलब है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, फोर का मतलब होता है टू बेयर। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एक्सक्रीटोफोर, तो ये करना है। इसके अंदर सिर्फ इतना बताया कि लीव्स जो से हमारे पास लीव्स होते हैं, लीव्स ऑटम सीज़न के अंदर गिर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है वो फिलअप हो जाता है। इस वजह से हम उनको एक्सक्रीटोफोर बोलते हैं। अब उन्होंने क्या, वो पत्ते जो ऑटम सीज़न के अंदर जो है वो गिर जाते हैं, उनको एज अ सोर्स ऑफ मिनरल जो है वो भी यूज़ किया जाता है। जो गार्डनर्स होते हैं वो फॉलन लीव्स को क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके सॉइल के अंदर डालते हैं ताकि उनको मिनरल्स मिल सकें। अब ये पेपर में क्वेश्चन आता है येलोइंग ऑफ लीव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि नॉट ड्यू टू क्लोरोफिल,
यानी कि इसके अंदर लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता जिसकी वजह से वो येलो होते हैं, बल्कि क्या होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से हमें पता चला है कि लीव्स जो से होते हैं वो एक पिगमेंटेड वेस्ट प्रायर टू फॉलिंग ऑफ। प्रायर का मतलब होता है पहले, गिरने से पहले जो सा है लीव्स लोडेड हो जाते हैं पिगमेंटेड वेस्ट से। पिगमेंटेड यानी कि जिसका कोई कलर हो, तो उससे क्या करते हैं लीव्स जो से हैं वो फिलअप हो जाते हैं। अब जितना ज़्यादा हैवी मेटल वेस्ट यानी कि उनके अंदर फिलअप होगा उतना ही उनका कलर क्या होता है येलो होता है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाय बल्ब। बल्ब जो से होते हैं ये यहाँ पे ब्लू बेल जो सा प्लांट है उसकी बात हो रही है। उन्होंने क्या वो क्या करते हैं बेल के जो स्टॉल्क होता है यानी कि उसकी जो डंडी होती है उसके अंदर वेस्ट जो है वो स्टोर करते हैं एंड देन लीव बल्ब अंडरग्राउंड। अब वो फिर क्या करते हैं टाइम आने पे ये यहाँ से बल्ब जो है वो उतर जाता है और अंडरग्राउंड पे उसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाय नंबर 4 पे है बाय हार्टवुड। हार्टवुड क्या होता है अब हमारे पास ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है। अब क्लास जाइलम हमारे पास 2 टाइप का होता है, न्यू जाइलम, ओल्ड जाइलम। जो वुड होती है, वुड का जो हमारे पास बाहर वाला पोर्शन होता है वो न्यू जाइलम होता है जिसको हम क्या कहते हैं सैप वुड बोलते हैं। और लीफ का जो अंदर वाला डार्क वाला सॉरी लीफ का नहीं, ये वुड का पोर्शन है, बाहर वाला जो वुड का पोर्शन होता है उसे सैप वुड बोलते हैं। जब हम ऊपर से ट्री को काट देते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है पोर्शन, और अंदर वाला जो डार्क वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग ओल्ड जाइलम बोलते हैं, जिसको हम लोग हार्ट वुड भी बोलते हैं। अब बाहर वाला क्योंकि न्यू पोर्शन है वो क्या करता है वाटर और मिनरल जो सा है वो पूरे प्लांट में कंडक्ट करवा रहा होता है यानी कि पहुंचा रहा होता है। जबकि अंदर वाला क्योंकि पुराना पोर्शन होता है वो क्या करता है वो कभी भी वाटर और मिनरल को कंडक्ट नहीं करवाता, बल्कि वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो सा होता है उसको स्टोर करता है। इस वजह से उसका कलर जो सा है वो डार्क होता है। उसको हम लोग हार्ट वुड भी बोल सकते हैं, हार्ट क्योंकि वो मिड में प्रेजेंट होता है, और उसको हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं हार्ट वुड या फिर ब्लैक वुड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब उन्होंने कहा वो प्लांट जिनके अंदर ब्लैक वुड या फिर हार्ट वुड प्रेजेंट होती है उन सेंटर में, उनको हम लोग क्या कहते हैं ई बोनी प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं ई बोनी प्लांट। तो इसके अंदर भी वेस्ट जो है वो सेंटर में स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारे पास शुरू हो जाता है बाय रूट। रूट में क्या होता है, अब कुछ प्लांट जो से होते हैं वो क्या करते हैं वो अपना वेस्ट जो है वो केमिकल के ज़रिए रूट में से जो है वो रिलीज़ करते, केमिकल की फॉर्म में रूट से रिलीज़ करते हैं। अब उन्होंने कहा ये जो केमिकल वो रिलीज़ करते हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक यानी कि जहरीला होता है आसपास के जो प्लांट्स होते हैं। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास एक कोनीफर प्लांट है। कोनीफर प्लांट क्या करता है, इसको एज अ वेपन यूज़ करता है, यानी कि रूट्स में से केमिकल जो है वो रिलीज़ करता है और इसके इर्द गिर्द जो उनसे ओपोनेंट्स ट्रीज़ होते हैं, ओपोनेंट्स प्लांट्स होते हैं, उनको उनके लिए वो टॉक्सिक होता है। तो कोनीफर जो होता है उसको एज अ वेपन यूज़ कर रहा होता है दूसरे प्लांट्स के लिए। तो हमने टोटल 4 मेथड यहाँ पे पढ़े हैं। एक हमारे पास आ जाता है वैक्यूल लीव, उसके बाद वैक्यूल लीव के बाद बाय बल्ब, बाय हार्टवुड, उसके बाद बाय रूट। बस ये यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऐसे ही जैसे मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं ऐसे ही सेम हेडिंग बना लें।